अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 312 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अहम क्रतोर अहम यज्ञ स्वदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। अर्थात भगवान कहते हैं कि किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आप इस ब्रह्मांड के रूप में किस प्रकार व्याप्त हैं। जब पिछले श्लोक में भगवान ने उल्लेख किया था कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। विश्व रूप अर्थात प्रकृति, भगवान का प्रत्येक कण कण में विद्वान है और उस प्रकृति के रूप उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि आप इस ब्रह्मांड के किस प्रकार रूप में, ब्रह्मांड के रूप में किस प्रकार विद्वान रहते हैं। तो अर्जुन के मन के संशय को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, दिव्य ध्वनि भी मैं हूँ, घी भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ तथा आहुति भी मैं हूँ। अर्थात इस जगत में जो भी कार्य घटित होता है सब का सब मेरी शक्ति के द्वारा ही संचालित होता है। इस आने वाले 4 श्लोकों में 9.16, 17, 18 और 19 इन 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के रूप में किस प्रकार व्याप्त है उसके बारे में पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। तो इस श्लोक की खूबसूरती क्या है भक्तों? इस श्लोक की खूबसूरती यह है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार नहीं 8 बार कहा है अहम 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 अहम, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। भक्तों, इतिहास उठा के देख लो, शास्त्र उठा के देख लो, किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी ईश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं ही हूँ। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, एकमात्र भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबका प्रभु हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं सबका पिता हूँ, मैं सबका परम पिता, परम माता और परम धाता भी मैं हूँ। मैं प्रत्येक जीव को बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड, गीता 7.7 मेरे ऊपर ही आश्रित है। जिस प्रकार जो मोतियों से बनी माला है वो एक धागे के ऊपर आश्रित रहती है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ पर आश्रित है। और यहाँ पर तो कह रहे हैं कि कण कण में मैं विद्वान हूँ, अर्थात प्रत्येक कार्य होता है वो मेरी शक्ति के द्वारा होता है। घी भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, आहुति भी मैं हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और यहाँ तक भगवान तो कहते हैं कि जो काम है अगर कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए शुद्ध भाव से किया जाने वाला काम है तो वो भी मैं हूँ। कोई किसी धर्म में कोई आया, उसने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। कोई आया बोला मैं भगवान का संदेश वाहक हूँ, भगवान का संदेश लेके आया हूँ। यहाँ पे सनातन धर्म में भी किसी भी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी शक्ति है, समस्त धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। एकमात्र श्री कृष्ण खुल कर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, पूर्ण डंके की सोट पे कह रहे हैं भक्तों कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। परंतु आप और हम भक्तों भगवान की बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर श्रद्धा करेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आज के अज्ञानी जन इतने मूर्ख हैं, इतने धूर्त हैं कि एक नाई के सामने जाकर मुंडी नीचे झुकाकर बैठ जाएंगे। उसके हाथ में उस्तरा है फिर भी सामने जाकर बैठ जाते हैं उसके ऊपर विश्वास करके कि वो मेरा गर्दन नहीं काटेगा, बाल ही काटेगा। व्यक्ति बस में चढ़ता है तब उसको पता नहीं ड्राइवर ठीक से चला रहा है कि नहीं चला रहा है, कुछ नशा किया है कि नहीं किया है, परंतु बैठ जाएगा श्रद्धा करके। ट्रेन में जाता है तब तो उसको पता ही नहीं आगे ड्राइवर भी है कि नहीं है, फिर भी अंदर बैठ जाता है। फ्लाइट में नहीं पता अंदर ड्राइवर है कि नहीं, और वो तो हवा में उड़ने वाला है, कब गिर जाए पता नहीं।
फिर भी श्रद्धा करता है, छोटे से लेकर बड़े तक हर जगह श्रद्धा करता है, हर जगह विश्वास करता है, परंतु जब भगवान की बात आती है तब उसके मन में संशय उत्पन्न होता है कि भगवान है कि नहीं। जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। अरे इस जगत में सब कार्य तो विश्वास के ऊपर करता है, तब भगवान की बात आती है तब ही तेरे मन में संशय क्यों उत्पन्न होते हैं। जबकि श्री कृष्ण भगवद गीता में पूर्ण रूप से एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम अलग अलग जगह पे भ्रमण करते रहे हैं, भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, फिर भी मति ठिकाने नहीं लग रही है कि भगवान की शरण में जाऊं। पिछले श्लोक में भगवान ने अन्य शब्द का प्रयोग किया था। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, भगवान के विश्व रूप में लगे हुए हैं, तो उसे सोचकर भगवान के मन में विचार आया कि मुझे अन्य शब्द को कहीं अर्जुन गलत तरीके से न ले ले, क्योंकि अर्जुन कहीं ये ना सोच ले कि अन्य कहा है अर्थात वो मेरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं आते हैं। इस बात को समझने के लिए भक्तों थोड़ा राजनीति की तरफ जाना होगा। जैसे हम देखते हैं राजनीति में किसी राज्य में चुनाव होते हैं या भारत देश में चुनाव होते हैं, तब उसकी मतगणना होती है, तब टीवी स्क्रीन पे पार्टियों का नाम होता है, एक जगह बीजेपी, कांग्रेस या फलाना फलाना, और अंत में लिखा रहता है अन्य। क्या लिखा रहता है? अन्य। या तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या अन्य जीतेगी, अर्थात वो किसी पार्टी से नहीं है। तो यहाँ पे भगवान को लगा कि भौतिक जगत के लोग, कलयुग के जीव कहीं ये ना सोच ले कि अन्य यानी कि वो मेरे अंतर्गत नहीं आते। जैसे उस पार्टियों में अन्य यानी कि वो दोनों किसी पार्टी में नहीं आते, वो अन्य स्वतंत्र हैं। उसी बात अन्य का अर्थ ये ना लगा ले कि वो मुझसे स्वतंत्र हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर पुनः कहा है कि अन्य मेरी अधीनता में नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे सब कुछ मैं हूँ, शक्ति के रूप में सब जगह मैं विद्यमान रहता हूँ। और भगवद गीता 7.7 में तो भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं, क्या? मत्तः परतरम ना अन्यम किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान पहले बता चुके थे, फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता था कलयुग का जीव इतनी आसानी से विश्वास करने वाला नहीं है। उसे एक बार नहीं बार बार बताना पड़ेगा। फिर भी भूल जाते हैं, फिर भी श्रद्धा नहीं करते हैं। प्रतिदिन कहा जाता है भगवान के नाम का जप करो, भगवान का नाम लो, परंतु हमारे माथे पर, कानों पर जू तक नहीं रहती। क्रतु वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड, तो इसमें पहला शब्द है क्रतु। क्रतु का अर्थ है वैदिक अनुष्ठान या कर्मकांड। जो कार्य वैदिक रीति से किए जाए उसे क्रतु कहते हैं। कोई भी अनुष्ठान वैदिक रीति रिवाज के अनुसार किया जाए उसे क्रतु कहते हैं। जैसे दशरथ महाराज ने वैदिक अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, उचित मार्गदर्शन में पुरोहितों को बुलाकर वैदिक रीति रिवाज से, किस लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। और उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री रामचंद्र को उनके संगियों सहित अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया। अर्थात वो वैदिक अनुष्ठान है, वो क्रतु था, वो वैदिक अनुष्ठान के अनुसार किया गया था। यज्ञ अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो तब तो उसका महत्व है। अगर यज्ञ हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें तब उसका महत्व है। कोई भी यज्ञ अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाए तो उसके लिए महाप्रभु कहते हैं ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषय भांड। भले आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, कर्म यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, परंतु अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, मात्र इंद्रिय भोग के लिए करें, तो वो विषय भांड है, केवल इंद्रिय भोग का विषय है। वो भांड यानी खाली बर्तन है। दूसरा शब्द है यज्ञ। स्मार्त यज्ञ, स्मृति में वर्णित विधि से किया जाने वाला यज्ञ। परंतु क्या गया है? यज्ञ अर्थात स्मार्त विधि से, वैदिक अनुष्ठान के अनुसार किया जाने वाला, स्मृति में वर्णित विधि से किया जाने वाला यज्ञ। परंतु जैसे हम यज्ञ शब्द सुनते हैं ना भक्तों, हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है। एक अग्नि कुंड है, हवन कुंड है, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अनेक प्रकार के अनुष्ठान, अंदर आहुति दी जा रही है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, स्वाभाविक है। परंतु कलयुग के लिए भगवान ने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का वर्णन किया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। गीता 10.25 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञानाम
जप यज्ञ अस्मि, अर्थात हरिनाम का जप, यज्ञ में एकमात्र जप यज्ञ ही मैं हूँ। जब आप हरि कीर्तन करते हैं, हरि कथा करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, रे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो भक्तों यज्ञ करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कलयुग के लिए यज्ञ क्या है? हरिनाम जप। और उसका उल्लेख भगवान स्वयं भगवद गीता 10.25 में कर रहे हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो प्रतिदिन जब मंत्र जप करें इस भाव से करिए कि मैं यज्ञ कर रहा हूं। और यज्ञ कैसे कर रहे हैं? हमारे कान है वो क्या है? हवन कुंड है। हमारे मुख से निकलने वाला कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम की महिमा है, कृष्ण नाम की ध्वनि है, वो आहुति है। और आहुति कहाँ दे रहे हैं? हमें कानों में। और वो कानों से होती हुई आहुति जब हमारे हृदय के आंगन में पहुंचती है तब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि हमारी इंद्रियां है वो जड़ हो जाती हैं। और उस अवस्था में हमारी सारी की सारी काम वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अहंकार ईर्ष्या द्वेष रूपी सारे के सारे अनर्थ है वो समाप्त हो जाते हैं। और हमारा एकमात्र ध्यान रहता है भगवान की तरफ। और बार बार इच्छा करता है कि यज्ञ करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं। रूप गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वेतनोते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडमिदी घटियते कर्णार्बदेभ्यो स्पृहम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता किए बदिर मृता कृष्णेति वर्णम द्वयी। नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि कृष्णा 2 वर्ण का नाम है, इसमें कितना अमृत छिपा है कोई नहीं जानता है भक्तों। तुंडे तांडविनी रतिम वेतनोते तुंडावली लब्धये। जब ये कृष्ण नाम मेरे जिह्वा पर तांडव करता है ना, कृष्णा, तब मुझे असीमित आनंद की प्रतीति होती है। नृत्य करता हुआ, तांडव करता हुआ प्रतीत होता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे थे, उसको आनंद आ रहा था, उसी भांति जिह्वा पर जब कृष्ण उच्चारण होता है ना, कृष्ण मेरे जिह्वा पर नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। और जब वो ध्वनि मेरे कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है ना, तब मुझे इच्छा होती है कि मुझे 2 ही कान क्यों है, मुझे करोड़ों कान की इच्छा होने लगती है। और वो ध्वनि जब कानों के छिद्रों से होते हुए हृदय के आंगन में पहुंचती है तब मेरे हृदय है वो, हृदय में वो नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। और मेरी सारी की सारी इंद्रियां है जड़ हो जाती हैं। और एकमात्र धुन हरि नाम में ही मैं जप करता रहूं, ध्वनि का श्रवण करता रहूं, यही चलता रहे, ऐसा आनंद आता है भक्तों। परंतु उसके लिए हमें वह योग्यता प्राप्त करनी होगी। अतः आप किसी यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करें, जिसका उल्लेख गीता 9.14 में भी भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इसलिए अगर आप कलयुग में किसी यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं तो एकमात्र हरिनाम यज्ञ का ही आयोजन करें। जैसा कि 9.14 में भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त च दृढ़व्रता नमस्यन्त समाम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। निरंतर मेरे नाम का कीर्तन करो। निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करना यही कलयुग के लिए विशेष यज्ञ है। और इस यज्ञ को करने वाला व्यक्ति जीवन में परम सफल होता है भक्तों। क्योंकि कलयुग के लिए बाकी सब यज्ञ करना, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करना बहुत ही सरल नहीं है। न तो शुद्ध सामग्री प्राप्त होती है, न ही शुद्ध ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, न ही अनुष्ठान करने के लिए हमारे पास इतना समय है, और न ही उसमें सामग्री डालने वाली वो हमें शुद्ध प्राप्त होगी। इसलिए कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन है, उसका प्रावधान दिया गया है। अगला शब्द है स्वधा, तर्पण। पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ। तर्पण यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो श्राद्ध करते हैं उसे कहते हैं तर्पण। और उस विधि को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो अगर उचित रीति रिवाज से की जाए तो वो भी मैं ही हूँ। क्या किया जाता है सामान्यतः? तर्पण करते समय भोजन बनाते हैं और कुछ पंडितों को बुला के विधि विधान करा के उस भोजन को कौओं को प्रदान किया जाता है या किसी को खाद्य प्रदान किया जाता है। परंतु उस रीति रिवाज से हो सकता है पितरों को भोजन भी मिल जाए, परंतु वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उचित रीति क्या है भक्तों? भोजन पकाइए, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए और उस प्रसाद को जब पितरों को प्रदान करेंगे उसको मुक्ति मिलेगी। और प्रसाद की महिमा भक्तों शास्त्रों में अगाध वर्णन की गई है कि प्रसाद का महत्व क्या है। एक कीड़ा मकोड़ा भी अगर प्रसाद खा ले ना उसको मुक्ति हो जाती है।
और भगवान को भोग लगाया भोजन जब हम पितरों को प्रदान करेंगे, तब पितर उस पितृलोक में बैठे बैठे तुम्हें भर भर कर आशीर्वाद देंगे। हम तो भागे भागे जाते हैं, कुछ अनुष्ठान किया, घर दुकान पे काम है, फटाफट कौवों को खिलाया और भागते आ गए। उस ऊपर बैठे बैठे पितृगण है वो भी भर भर कर श्राप देते हैं। और आज जीवन में लोग कहते हैं मुझे तो पितृ नड़ रहे हैं, पितृ दोष है। क्यों है पितृ दोष? क्योंकि पितरों को सही से भोजन नहीं खिला रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो उचित रीति से महामंत्र का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए पितरों को तर्पण किया जाए ना, वह तर्पण मैं हूँ, अर्थात श्री कृष्ण है। अगला है औषधम, अर्थात जड़ी बूटी, यज्ञ में उपयोग होने वाली सामग्री। जड़ी बूटी, अगर हम यज्ञ में उपयोग की जाने वाली सामग्री लेने के लिए जाते हैं, तब हमारी चेतना पूर्ण रूप से भगवान में लगी रहे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे यज्ञ करना है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना है। तो भगवान कहते हैं कि वो सामग्री भी मैं हूँ, और उस सामग्री को इतना संभाल के रखना चाहिए, इतना भगवान की स्वयं की भगवान की शक्ति समझकर उसको रखना चाहिए। आगे कहते हैं मंत्र, दिव्य ध्वनि, यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो भी श्री कृष्ण है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो सारे के सारे मंत्र भी मैं हूँ। अगला है आज्यम, अर्थात घृत। यज्ञ में आहुति के लिए प्रयोग होने वाले दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञ में जितने भी घी से बनी हुई सामग्रियां हैं वो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूँ। यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है भक्तों, कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि दूध में घी है, परंतु उसे प्राप्त करने की कुछ विधि है। उस दूध को गर्म करना पड़ता है, उसको ठंडा करके फिर आवरण देके दही बनाना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसमें से सास को अलग करके मक्खन को अलग करके मक्खन को उबालना पड़ता है, फिर उसमें से घी निकलता है। तो हालांकि दूध में घी है, परंतु हमें उसे प्राप्त करने की अलग विधि है। हमें दूध में घी दिखता नहीं है, परंतु वास्तव में है अंदर घी। उसी भांति ब्रह्मांड में भगवान है, भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व है, परंतु हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें समझने के लिए कुछ विधियां हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम प्रेम पूर्वक तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान कहते हैं कि प्रेम पूर्वक जो मेरे नाम का भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके आधार पर वो मुझे जान सके, मुझे प्राप्त कर सके। तो भगवान है, परंतु भगवान को जानने की विधि है। जिस प्रकार दूध में घी है, परंतु उसे प्राप्त करने की कुछ विधि है। जिस प्रकार गाय में दूध है, उसे प्राप्त करने की कुछ विधि है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि है, परंतु उसे जलाने की कुछ विधि है, उसी प्रकार भगवान है, परंतु भगवान को प्राप्त करने की कुछ विधि है। और उस विधि के द्वारा जब हम पालन करते हुए करेंगे जीवन में पालन, निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त करेंगे भक्तों। अगला शब्द है अग्नि। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह श्री कृष्ण की ही भिन्ना शक्ति कही जाती है। अग्नि है वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। भगवान के 5 तत्वों में से 5 तत्व है वो भी भगवान है, और अग्नि है वो भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अग्नि भी मैं ही हूँ। अग्नि को भगवान का मुख भी माना जाता है, जिसके द्वारा यज्ञ में अर्पित सामग्री को भगवान स्वीकार करते हैं। अग्नि यज्ञ में जब प्रज्वलित होती है, उसमें हम जो आहुति देते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मुख माना जाता है। भगवान ब्राह्मणों के मुख से और अग्नि के माध्यम से भोजन स्वीकार करते हैं। तो जब हम ध्यान रखना कि यज्ञ में आहुति देते हैं, तब हमें ध्यान रखना है कि वो भोजन सीधा सीधा भगवान को प्रदान कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि अज्ञानतावश लोग कुछ धूप कर रहे होते हैं या कुछ अग्नि प्रज्वलित कर रहे होते हैं धूप के लिए या भगवान को अर्पित भोग लगाने के लिए, तो उसमें अनेक प्रकार के पेपर जला देते हैं, कागज़ वगैरह डाल के फिर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। हो सकता है कि जो अग्नि है वो प्रज्वलित नहीं हो रही, तो उसमें अनेक प्रकार के सूखे पत्ते या पेपर डाल के फिर उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। परंतु भक्तों, हमें ध्यान रखना है कि हम जिस प्रकार हम भोजन कर रहे हैं, तो हमारी थाली में हम किसी कचरे को अंदर नहीं डालेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। उसी भांति जब भगवान को यज्ञ करें या धूप करें, तब शुद्ध नारियल या जो कुछ भी अर्पण करें वो शुद्ध तरीके से उनको अग्नि को प्रज्वलित करें। हो सकता है कपूर डाल दीजिए अंदर, व्यर्थ के पेपर कचरा कुछ अंदर मत डालिएगा। हम अज्ञानता में कर रहे होते हैं, परंतु वो भगवान स्वीकार नहीं करते। फिर
इसलिए अग्नि है वो भगवान का मुख है, अग्नि है वो भगवान का मुख है जिसके द्वारा भगवान भोजन स्वीकार करते हैं। तो अग्नि है वो भी भगवान की शक्ति है। अगला है हुतम, अर्थात आहुति, भेंट। यज्ञ में दी जाने वाली आहुति भी श्री कृष्ण है। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, भेंट दी जाती हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण है। भक्तों, सार रूप में यह कहा जाए कि वैदिक कर्मकांड में जो यज्ञ किया जाता है वो पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण ही है। अतः यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। आचार्यगण कहते हैं कि अतः, श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से लिख रहे हैं कि अतः हमें यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है उसे समझना चाहिए कि वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ यज्ञ ही करता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम प्रतिदिन प्रातः काल उठने से प्रारंभ करके शाम तक जो भी कृष्ण भावना भावित कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य यज्ञ है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञों में जप यज्ञ हो, और जप तो हम सवेरे उठते ही प्रारंभ करते हैं। जप का अर्थ क्या है? भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम शुद्ध भाव से भगवान के नाम का जप करते हैं तब हम यज्ञ करते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की कथाओं का गुणगान करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए प्रति क्षण हम यज्ञ कर रहे हैं, वैदिक अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं। और कृष्ण भावनामृत में भक्तों ये सारे के सारे कार्य इतनी सरलता से हो जाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। वरना यज्ञ करने के लिए हमें 1 महीने पहले से तैयारी करनी होती है। पुरोहितों से मुहूर्त निकलवाना पड़ता है, यज्ञ से के लिए लिस्ट लिखवानी पड़ती है। उस लिस्ट को लेके बाजार में जाते हैं, अनेक दुकानें पर घूमते हैं, तब वो सामान मिलता है। उस सामान में भी कटौती करते करते थोड़ा बहुत लाते हैं। फिर शुद्ध घी की आवश्यकता होती है, अनेक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। घर में हवन कुंड बनाना पड़ता है, उसके लिए गोबर की आवश्यकता होती है। यज्ञ के दिन अनेक प्रकार के अनुष्ठान, सबको बुलाना होता है, परिवार वालों को समय निकालना होता है, यज्ञ में बैठना होता है, अग्नि के सामने आहुति देनी पड़ती है। और उसके उपरांत भी पता नहीं उसका पूर्ण फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है सामग्री शुद्ध न हो सकता है कि जो यज्ञ करवाने वाले पुरोहित हैं वो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हो। परंतु इसके विपरीत अगर कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, उसे उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हरि नाम का जप करने का, हरि भक्ति करने का कोई नियम नहीं है। आप किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में हरि नाम का जप कर सकते हैं, कोई भी नियम लागू नहीं होता है। बस नियम यह है कि प्रेम पूर्वक भजन किया जाए। जैसा श्री कृष्ण कह रहे हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम के साथ भगवान का भजन करना है। कोई धन की नहीं मांग रहे भगवान, किसी प्रकार का कोई बड़ा गिफ्ट नहीं मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि आप पत्र, पुष्प, फल जो कुछ भी आप मुझे दो, भक्ति भाव से प्रदान करो, प्रेम पूर्वक प्रदान करो। और वो भी नहीं प्रदान कर सकते, मेरे नाम का जब तो कुछ कम से कम कर सकते हो। मुख भी मैंने दिया है, शक्ति भी मैंने दी, अन्न भी मैंने दिया जिसका भोजन करके तुम शक्ति प्राप्त कर रहे हो। तो कम से कम हमें इतना तो भगवान के प्रति कृतज्ञता दिखानी होगी कि हम प्रातःकाल उठकर भगवान के नाम का जप करें। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय निकाल पाओ। वरना हम क्या करते हैं? प्रातःकाल उठकर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, अनेक प्रकार के वार्तालाप करते हैं, जिससे क्या होता है? मात्र और मात्र कर्म बंधन बनता है। उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया, उस व्यक्ति के घर में ये हो गया। क्या करना है तुमको? तुम अपना देखो, अपने परिवार में क्या हो रहा है, अपने जीवन में क्या हो रहा है। जिनको किसी को कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के यहाँ पे क्या हो रहा है उसमें झांक कर देखेगा। खुद के परिवार में झगड़े हो रहे हैं, कलह है, अनेक प्रकार के कलह पड़े हैं, परंतु दूसरे के घर के झांक के देखा उसके घर पे क्या हो रहा है। और यही कलयुग का सबसे बड़ा भक्तों दुर्भाग्य है। व्यक्ति सब स्वयं के जीवन में झांक कर नहीं देखता, दूसरों के जीवन में झांक के देखता है उसके जीवन में क्या चल रहा है। वह दुखी है तो मैं सुखी हूँ, वह सुखी है तो मैं दुखी हूँ, ऐसा भाव निकाल दो भक्तों। और ये भाव तभी निकलेगा जब कृष्ण भावनामृत अंगीकार करेंगे। अगर संपूर्ण विश्व को परिवर्तित करना चाहते हैं, विश्व में क्रांति लाना चाहते हैं, तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना होगा।
जब तक कृष्ण भक्ति प्रचारित नहीं होगी, जीवन में कितने ही अनुष्ठान कर लो, कितने ही नियम ला लो, कितने ही कानून बना लो, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला भक्तों। आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन अनेक कानून आने के बाद भी अमानवीय घटनाएं घटती रहती हैं। दिन प्रतिदिन लोगों के ऊपर हिंसाएं बढ़ रही हैं, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। क्यों? लोगों के जीवन में भक्ति नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। जब तक व्यक्ति के जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं आएगी, व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होगा, और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, उससे अशुद्ध कार्य ही करता रहेगा। जब तक अंदर से परिवर्तन नहीं आएगा, बाहर कितने ही नियम लागू कर दो, कोई फायदा नहीं होता। व्यक्ति देखता है कि उसके सामने जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको सजा हो रही है, फिर भी अपराध कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि उसे कानून का कोई भय नहीं है। जब उसके सर पर गलत कार्य करने का भूत सवार होता है, तब वह उस कार्य को कर देता है, उसके बाद भले पछताना ही क्यों ना पड़े। परंतु हमें क्या चाहिए? हृदय के अंदर से परिवर्तन लाए, अर्थात वो कार्य करने की भावना ही समाप्त हो जाए। जैसा परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव गोस्वामी से कि कोई गलत कार्य करने के उपरांत पश्चाताप करना तो हाथी के स्नान के समान हुआ। हाथी स्नान करने के लिए किसी तालाब में प्रवेश करता है, घंटों घंटों नहाता है, परंतु बाहर आकर पुनः वो कीचड़ पूरा का पूरा अपने ऊपर डाल देता है। फिर उस स्नान का क्या फायदा? उसी भांति हम पश्चाताप कर देंगे, परंतु हमारे अंदर से गलत कार्य करने की भावना तो समाप्त नहीं होगी। अगर उसे समाप्त करना है तो हरिनाम का सहारा लेना होगा, भक्ति का सहारा लेना होगा, कृष्ण का सहारा लेना होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।